हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो रैम है वो हम कैसे काम करती है। और जो आजकल देखिए कि हमारा फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा जो कंप्यूटर हो गया, हमारा जो मतलब कुछ भी मान के चलिए, हर सिस्टम में हमारे रैम जो है वो यूज़ होने लग गई है। तो ये रैम है वो कैसे काम करती हैं, जो आपके गेम पड़े होते हैं आपकी मेमोरी कार्ड में, वो कैसे काम करते हैं एक्चुअल में। तो यही सब बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा जो वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैम के बारे में। देखिए, रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी में हमें दिखती तो वो वीडियो है। जैसे हम वीडियो देखते हैं तो हमारे लिए तो वो वीडियो है, लेकिन जो हमारा सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे वीडियो की तरह नहीं देखता वो। तो उसके लिए वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोड होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, कोड होते हैं काफ़ी सारे नॉर्मल भाषा में। ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मतलब कुछ नहीं जानते, तो इसलिए मैं नॉर्मल भाषा में मतलब बोलूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए कि जो आपके फ़ोन में रैम है वो कैसे काम करती है। फ़ोन में ही नहीं, हर जगह जो रैम है, मतलब कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच होगी, हर जगह आपका एक ही कंसेप्ट है रैम का। तो वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में हमारा गेम पड़ा है या कोई एप्लीकेशन पड़ी है या कोई गाना पड़ा है, वीडियो पड़ी है, तो वो वीडियो जो एप्लीकेशन है वो कुछ नहीं होते, वो मतलब कोड होते हैं काफ़ी सारे। और कोड भी कैसे होते हैं, कोड को भी हम डिवाइड करके रखते हैं। काफ़ी सारे पीस ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर कोड लिखे होते हैं। उन सारे ब्लॉक्स को मिला के एक एप्लीकेशन बनती है। और हमारे कंप्यूटर की भाषा में उन्हें मॉड्यूल कहा जाता है। तो इस तरीके से जो मेमोरी कार्ड है हमारा, उसमें पड़े होते हैं ये सारे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब जो सीपीयू होता है ना हमारा, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा प्रोसेसर भी बोलते हैं जिसे, जो हमारा प्रोसेसर होता है कि जो उसमें फ़ोन में क्वाड कोर प्रोसेसर हो, ड्यूल कोर प्रोसेसर हो, सिंगल कोर प्रोसेसर हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है मतलब वो एक ही टास्क परफॉर्म, एक ही काम कर सकता है एक ही टाइम में। अगर वो ड्यूल कोर प्रोसेसर है मतलब वो दो काम परफॉर्म कर सकता है एक ही टाइम में। अगर वो क्वाड कोर प्रोसेसर है वो मतलब 4 काम कर सकता है एक ही टाइम में। और अगर वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है मतलब वो 8 काम एक साथ कर सकता है एक ही मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये था हमारा सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है, अगर सीपीयू को मान के चलिए कि आपको वीडियो चलानी है, ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, उस वीडियो के कोड को एक्सेस करता है, ठीक है। अब जो जो एक्सेस नहीं कर पाता वो डायरेक्टली, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी जो सीपीयू की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारी मेमोरी की जो स्पीड होती है ना, मेमोरी कार्ड हो गया, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में। जो हमारी मेमोरी कार्ड है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो मान के चलिए, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि एक आदमी बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है, ठीक है, और एक आदमी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। 2 आदमी है, एक आदमी बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, एक आदमी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर वो मतलब एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के सहयोग के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों मिलके फास्ट काम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो हमारा एक आदमी है वो बिल्कुल स्लो काम कर पा रहा है और एक आदमी बिल्कुल फास्ट काम कर पा रहा है। तो एक दूसरे का मतलब जो फास्ट काम कर पा रहा है वो स्लो काम करने वाले की वजह से खुद स्लो हो गया है। समझ आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? जो फास्ट काम कर पा रहा है आदमी, जो स्लो काम कर पा रहा है, उसकी वजह से जो फास्ट वाला आदमी है वो भी स्लो हो चुका है, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो मेमोरी कार्ड हो गया, जो हमारी हार्ड डिस्क होगी, जो स्टोरेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए जो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल नहीं बैठ पाता। तो इस तालमेल को बैठाने के लिए ही रैम का यूज़ किया जाता है। तो रैम क्या होती है कि सीपीयू से तो उसकी स्पीड कम होती है, पर जो हमारी मेमोरी कार्ड है, जो हमारा हार्ड डिस्क का जो हमारी स्टोरेज है, उससे ज़्यादा स्पीड होती है और जो हमारे सीपीयू से कम स्पीड होती है। तो बीच का काम करती है ये, ठीक है।
तो इस वजह से जो हमारा CPU और जो हमारा मेमोरी कार्ड है, दोनों के बीच में तालमेल बैठ पाता है और दोनों मतलब एक दूसरे के सहयोग से काम कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? हमारे रैम होती है, इसकी हेल्प से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रैम काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका कोई भी एप्लीकेशन है, अमेज़न की एप्लीकेशन या फिर PUBG मोबाइल का कोई भी मतलब गेम है, मान के चलिए 3 GB का गेम है और आपके सिस्टम में सिर्फ 1 GB रैम है। तो कैसे मतलब सबसे पहले जो हमारा कैसे काम करती है रैम, ये तो सबको पता ही होगा कि जो हमारा मेमोरी होती है, मेमोरी से सबसे पहले रैम में आती है। रैम से फिर वो जो CPU है वो उसे चला पाता है, क्योंकि दोनों की स्पीड लगभग इक्वल होती है, हल्की सी ज़्यादा होती है स्पीड। और एक और बात बताऊं तो अगर और डिटेल में जाना चाहें तो रैम और जो हमारा CPU है उसके बीच में एक मेमोरी यूनिट होती है जिसका नाम होता है कैश, जो कि CPU से थोड़ी कम स्पीड की होती है और रैम से थोड़ी ज़्यादा स्पीड की होती है। तो रैम जो ऐसे अगर उनकी पोजीशन सेट करें तो सबसे पहले आता है हमारा CPU, दूसरे पे आता है हमारा कैश मेमोरी, तीसरे पे आता है हमारी रैम और चौथे नंबर पे आता है हमारा जो मेमोरी कार्ड है, जो भी हार्ड डिस्क डिवाइसेस होगी, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होगी, ये आती हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे जो हमारा जो गेम है वो काम करता है और कैसे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा गेम होता है ना, वो गेम नहीं होता, वो मतलब कोड होते हैं काफ़ी सारे, ऐसे कोड होते हैं काफ़ी सारे। तो उन कोड को सबसे पहले लेके आना होता है हमारे मेन मेमोरी में, ठीक है। तो सारा जो गेम मान के चलिए 3 GB का है, तो हम पूरा का पूरा 3 GB उठा के 1 GB रैम में कैसे रख लेंगे, ठीक है। तो रख ही नहीं सकते। तो ऐसे रखेंगे तो हमारा सिस्टम जो क्रैश कर जाएगा, हमारी जो मेन मेमोरी है वो फुल हो जाएगी, CPU भी एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी को, ऐसे हमारा सिस्टम हो जाए ख़राब हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना चालू चीज़ होती है ना, जो चीज़ चाहिए CPU को सिर्फ वही उठाता है। जो हमारा गेम में से जो चीज़ CPU को चाहिए तो वही चीज़ वो उठाएगा और रैम में रखेगा और फिर CPU से रन करवाएगा। और जैसे ही उस चीज़ का काम पूरा हो जाएगा, उस मॉड्यूल जो उस इंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, तो वापस उसको उठा के रैम से वापस मेन मेमोरी में फेंक देगा और फिर हमारा गेम का जो दूसरा कोड है वो आएगा रैम में और फिर जो रैम से हमारा जो वो एग्जीक्यूट करवाएगा CPU। तो इस तरीके से जो हमारी मेमोरी है, रैम है, वो काम करती है। हमारा सारा कोड जो रैम में नहीं जाता है, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ हमारी रन होती है रैम में, और इस तरीके से जो हमारी रैम है वो काम करती है और एफिशिएंटली। क्योंकि रैम जो होती है ना, वो हर कोई यूज़ करता है, सिर्फ गेम ही नहीं, हर कोई उसे यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा जो PUBG जो गेम है वो काम करता है। अब तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि PUBG काम, कई बार क्या होता है मतलब हैंग होता है हमारा। इसका मतलब है कि जो टेक्सचर होते हैं ना हमारे गेम में, टेक्सचर होते हैं, कई फाइल ऐसे होती है, टेक्सचर की फाइल्स होती हैं, हमारी ग्राफिक्स की फाइल्स होती हैं काफ़ी सारी। तो उन्हें लोड करने के लिए एक अलग से प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती हैं, जिसे कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड, जिसे कहते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि मतलब GPU भी कहते हैं जिसे। तो वो क्या करता है कि जो हमारे गेम के जो टेक्सचर हैं उनको प्रोसेस करता है, ताकि हमारा गेम जो है लैग ना हो। और जो वो पूरा कोड जो चल रहा है बैकग्राउंड में, जो कोड है उसको कौन हैंडल करता है? हमारा CPU हैंडल करता है। तो इस तरीके से जो हमारा गेम है या कोई भी एप्लीकेशन है वो हमारे जो CPU, जो हमारे जो कंप्यूटर हैं फ़ोन में, ऐसे ही सब कुछ काम करता है। सबसे पहले जो हमारा पीस ऑफ कोड जो मॉड्यूल होता है वो आता है हमारा रैम में, रैम से फिर उसको जो CPU है वो एग्जीक्यूट करवा पाता है। तो इस तरीके से सारा काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिटेल में रैम के बारे में चाहिए तो आपको कंप्यूटर जो नॉलेज है उसका बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान होना चाहिए, तब आप उसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। और हमारी वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।